द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जर्मनी के राष्ट्रपति के साथ कतर में जो हुआ वो एकदम से ऐसी बेइज्जती वाली बात हुई है कि अब जर्मनी के राष्ट्रपति सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या हो गया। जिस तरीके के हालात पूरे विश्व में बन रहे हैं और जो जो इजराइल के साथ खड़ा है, उस देश के साथ आने वाले भविष्य में इसी तरीके की घटनाएं उनके प्रतिनिधियों के साथ होने वाली है। ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आप देखिए, हमारे पास खबर है, आरटी उर्दू ने ये खबर एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि जब जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो कतर पहुंचे, उसके बाद काफ़ी देर तक वो खड़े रहे। लगभग 30 मिनट तक उन्हें वहां पर इंतजार करना पड़ा, कोई उनके स्वागत के लिए नहीं आया। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर को कतर हवाई अड्डे पर 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके स्वागत के लिए कतर का कोई भी अधिकारी एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। तो आप समझिए, जब किसी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हुआ आदमी किसी दूसरे देश में जाता है और उसके स्वागत के लिए लोग लेट पहुंचे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी नहीं बल्कि पूरे उसके देश की बेइज्जती हो रही है, मतलब अपमान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं जर्मन के राष्ट्रपति की किस तरीके से बेइज्जती हुई है। जर्मनी क्योंकि खड़ा हुआ है वो इजराइल के साथ, इसलिए उसका कतर में ये हाल हुआ है। और आने वाले समय में अरब देशों के साथ साथ और भी जहां उनका जाना होगा, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पहले भी आपने देखा किस तरीके की गतिविधियां होती रही हैं। फिलहाल आप जानते हैं कतर ने मध्यस्थता करवाई है। कतर ने ही आगे बढ़कर इन दो जो युद्ध चल रहा था हमास और इजराइल के बीच, इसको रोकने की कोशिश की, युद्ध विराम इसमें लगाया है और अभी युद्ध विराम थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब ये सवाल हो रहा है कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ होगा। इजराइल एक आतंकी देश है, ये बात तुर्की के राष्ट्रपति ने तो कही ही थी, और जर्मनी पर भी थोड़ी सी अपनी उन्होंने भड़ास निकाली थी, वो भी वृतांत इस समय याद आता है। और शायद यही वजह है कि जर्मनी भी अब ये समझ रहा है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तुर्की भी लगातार उसके खिलाफ टिप बोल रहा है और अभी देखा कतर में उसके साथ क्या घटना हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार को जर्मनी पहुंचे। इजराइल पर कड़ी टिप्पणी के बाद वो बर्लिन भी पहुंचे। यहां भी इजराइल के गाजा में चल रहे सैन्य अभियान पर जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर और जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल से उनके मतभेद साफ दिखे। जर्मन नेताओं के साथ एर्दोगन की बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के साथ गाजा में चल रही युद्ध पर भी चर्चा हुई, और चर्चा के प्रमुख विषयों में से ये भी एक थी। एर्दोगन जहां इजराइल पर हमलावर हैं, तो जर्मनी ने भी इजराइल सेना कार्रवाई का समर्थन किया था, तो इसको लेकर भी जर्मनी पर भी उनके कटाक्ष साफ तौर पर सामने आए। तो जर्मनी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और इसी वजह से उसको हर जगह पर अपमान सहना पड़ रहा है, और आने वाले समय में और भी अपमान सहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे राष्ट्र के साथ, ऐसे देश के साथ खड़े हैं जो शांति नहीं चाहता है। आप ऐसे देश के साथ खड़े हैं जो उत्पात मचाना जानता है। आप ऐसे देश के साथ खड़े हैं कि उस पर जो है मान के चलिए कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्ट करने का तरीका क्या है। वो बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, मासूमों पर हमला कर रहा है। गाजा पट्टी को तबाह कर दिया उसने। 24 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, बेघर हो गए। कई हजार लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। 16,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5,500 के करीब बच्चे शामिल हैं। तो ये सब पूरा विश्व देख रहा है, और जो जो इजराइल के साथ खड़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान, जो भी खड़ा है, उसके खिलाफत में अब विश्व भर में इसी तरीके की चीजें नजर आएंगी। इसी तरीके से उनको साइलेंटली, मतलब इसको कह सकते हैं कि ये चुप रह के एक बड़ी चोट पहुंचाई गई है, क्योंकि जर्मन के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। आधे घंटे तक उनको फ्लाइट में इंतजार करना पड़ा, उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। रेड कार्पेट बिछा था, लेकिन स्वागत के लिए कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचता है। तो कितनी बड़ी अपने आप में जिल्लत की बात है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो शायद ये जो चीजें की गई हैं जर्मन के द्वारा, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कहा है, रजब तैयब एर्दोगन ने इजराइल को गाजा पट्टी में आम लोगों की मौतों का जिम्मेदार बताया है। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल एक आतंकी देश यानी टेरर स्टेट है, जो गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है। एर्दोगन ने पश्चिम देशों और जर्मनी को यह कहते हुए घेरा है कि वो इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन वो कर रहा है, उसको अनदेखा कर रहे हैं। वहीं जर्मनी की ओर से इसके जवाब में कहा गया कि इजराइल के अपने रक्षा का अधिकार है, जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। एर्दोगन और जर्मनी के चांसलर
ओलाफ स्क्लोज के बीच इजराइल के मुद्दे पर भी मतभेद देखे गए। इस मुद्दे को लेकर मतभेद भी दिखे। जब तुर्की के राष्ट्रपति जर्मनी के दौरे पर हैं, शुक्रवार को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने एर्दोगन के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के लिए अपने समर्थन का बचाव करते हुए कहा कि उसको अपनी रक्षा का अधिकार है। दूसरी ओर एर्दोगन ने हेलीकॉस्ट की तरफ जर्मनी की जिम्मेदारी होने की बात कहते हुए कहा कि बर्लिन कैसे इजराइल के साथ अपने संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल का कुछ भी बकाया हम पर नहीं है, इसलिए हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अगर हम कर्ज में डूबे होते तो हम इनकी खुलकर बात नहीं कर पाते। जो लोग कर्ज में डूबे हैं वो खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। एर्दोगन ने गाजा में लगातार हवाई और जमीनी हमले को लेकर इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि बच्चों और अस्पतालों पर बम गिराने का यहूदियों की पवित्र पुस्तक में कोई स्थान नहीं है। तौरात में इसकी कहीं भी इजाजत नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 2020 के बाद से एर्दोगन की यह पहली जर्मनी यात्रा है जिसमें उन्होंने बर्लिन में लीबिया पर एक सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा से पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसके लिए पश्चिमी देशों पर सवाल उठाए थे। जर्मनी का भी उन्होंने नाम लिया था और कहा था कि ये सब इजराइल को नरसंहार के लिए समर्थन कर रहा है। ऐसे में इजराइल के मुद्दे पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तुर्की और जर्मनी के बीच एक स्पष्ट मतभेद दिखाई दिया। बता दें कि दक्षिण इजराइल में हमास के हमलों के बाद इजरायली सेना की ओर से लगातार गाजा पट्टी में हमले किए जा रहे हैं। गाजा में अक्टूबर से शुरू किए गए इजराइल के हमलों के अब तक 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में करीब 5,000 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। गाजा में ईंधन की भारी कमी की वजह से अस्पताल बंद हो रहे हैं, जिससे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पहले भी जो जर्मनी का स्टैंड रहा है वो किस तरीके का रहा है, और पहले भी जर्मनी को ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। और जब खुलकर आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो बाकी जो देश हैं वो जब देख रहे हैं किस तरीके का हालात पैदा कर रहा है गाजा पट्टी में इजराइल, तो वो उसका साथ देते हुए तो नहीं नजर आएंगे। जो उनका साथ देगा वो भी इतिहास के पन्नों में गुनहगार ठहराया जाएगा। अब ये जानना जरूरी है कौन देश इजराइल के साथ हैं और कौन खिलाफ हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल के भीतर हमास के हमले के बाद विभाजन की पहली लकीर ज़्यादा मोटी स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुछ देशों ने स्थायी शांति स्थापित करने के लिए नई कोशिशें करने की अपील की, तो कुछ ने इजराइल को इस युद्ध का दोषी बता दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? दरअसल इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम करते हुए जिन अरब देशों ने अपने राजदूत को वहां भेजा था, वहां भी असहजता बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों ने इजराइल से अपने राजदूत भी वापस बुला लिए हैं। युद्ध शुरू हुए आप जानते हैं कि 27 दिन से ऊपर का वक्त हुआ। हमास शासित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका साथ दे रहा है, आप जानते हैं, और जो राजनयिक संबंध अब जिनसे नहीं है ये भी आप जरा देख लीजिए। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, ब्रुनेई, जिबूती, मालदीव, वेनेजुएला, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, नीजेर, सूडान, सोमालिया, ओमान, उत्तर कोरिया, क्यूबा, कोमोरोस, कतर, ट्यूनीशिया, यमन, ये वो देश हैं जहां से अब इजराइल के साथ कोई भी राजनयिक संबंध नहीं बचे हैं। क्योंकि जिस तरीके का रवैया रहा है वो आप साफ तौर समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।